गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो तीसरी किताब है इतिहास वो शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम जानेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे, अर्थात हमारा जो जीवन था वो किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से बदलाव हुए उसमें, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसको एक हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें एक लड़की है, उसका सवाल है रसीदा का सवाल। रसीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी का मतलब कोई खबर थी, उस खबर पर पड़ी तो उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। अर्थात अखबार में खबर आई कि 100 साल पहले, तो वो अपना विवेक लगा रही है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ये कौन बता सकता है, कैसे बता सकता है, किन के माध्यम से हमें पता चलता है, कैसे पता लगा। ये जानने के लिए कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। जो पिछला कल क्या हुआ है उसके बारे में जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ होगा कैसे जाना जा सकता है। अर्थात हम एक दिन या एक साल पहले की तो बात पता कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय पहले की जो बात है उसको हम कैसे पता करें, तो उसका जो अनुमान है वो किसके द्वारा लगाया जाता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का मतलब होता है शिकारी, जो वनों में क्या है, जंगलों में शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अर्थात हम समाज के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों का हम अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि उनका जीवन पहले कैसे था और अब वर्तमान में कैसे है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। अर्थात हम जो अतीत है, हमारा जो इतिहास है, उसके बारे में जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो हम बात करते हैं नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र की बात की, तो कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब है जैसे वनों से लकड़ियाँ वगैरह काटना, हाँ, गोंद प्राप्त करना, फल फूल प्राप्त करना, तो इनको हम क्या कहते हैं, संग्राह कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जंगल की जो संपदा थी उसी से उनका जीवन चलता था। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे, अर्थात वो जानवरों का शिकार करते थे। आदि मानव तो यही करता था, क्योंकि पहले वो जंगल में रहता था और जो पशु होते थे उनका शिकार करता था और अपना जीवन चलाता था। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो देखिए, हमारे देश के उत्तर पूर्वी साइड में, उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे उत्तर पूर्व भाग में तो हिमालय पर्वतमाला है, और उत्तर पश्चिम भाग में जहाँ पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर किरतर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अर्थात जो खाद्य पदार्थ है गेहूं और जौ, उनको उगाना इन्होंने शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अर्थात धीरे धीरे मनुष्य क्या करने लग गया, कृषि करने लग गया, जिसमें उसने अन्न उपजाया, गेहूं और जौ की खेती करी। और उसके बाद में जो पशुपालन है वो भी शुरू किया उसने, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये पशु उसने पाले जो उसके खेती में काम भी आते थे। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भाग में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए।
तो ये विंध्य पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये जो भाग है यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ पाई जाती है। और अगर हम बात करें विंध्य पर्वत की, तो ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, ठीक है, तो ये जो भाग है यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। कौन सी फसल उपजाई गई? चावल, या चावल की खेती यहाँ पर सबसे पहले की गई। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में ये जो भाग है वो स्थित है। तो ये देखिए, ये जो भाग है इसमें हम बात करते हैं तो ये जो भाग है ये हिमालय पर्वत वाला भाग है पूरा, ये हिमालय पर्वत वाला भाग है। और ये सुलेमान और किरतर वाला भाग है। इधर की तरफ ये पाकिस्तान है, तो ये किरतर और सुलेमान वाला भाग है। और बीच में ये जो भाग है ये विंध्य पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, या विंध्य पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो भाग है ये भाग है नर्मदा नदी के आसपास का, जिसमें ये नदी बहती है, ठीक है, और फिर इधर ये मिल जाती है अरब सागर में। तो ये जो भाग है ये भाग यहाँ पर कृषि की गई, कृषि अन्न फसल पैदा की, अन्न की खेती की गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम कल पढ़ेंगे।